चार्ट तो हर एक ट्रेडर देखता है, लेकिन चार्ट को देखने का जो तरीका होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपको जहाँ पे सेलिंग लग रहा है वो सामने वाले को बाइंग लग रहा हो, या फिर जिसको बाइंग लग रहा है वो लेवल आपको सेलिंग का लग रहा हो। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जो चीज़ सोच रहे हो ना, ये जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे वैसा ही हो। कई बार आपको चार्ट भी ट्रेप करता है, और इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। एक वर्ड है लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप आखिरकार होता क्या है और ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है, एंड आप इसको यूज करके किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है, क्योंकि इसको समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लिक्विडिटी को एग्जांपल से मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो देखो, आप ऐसा समझ सकते हो, मार्केट का जो मोमेंटम होता है ना, कोई भी मोमेंटम, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, यानी कि जो अचानक सडन स्पाइक आता है, या फिर आप कहते हो ना सडन मूव जो आता है, किसी टाइम पे स्टॉप लॉस खाने के बाद में आता है, किसी टाइम पे आप देखते हो किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद में आता है। तो ये जो मूव आता है, इसी को ही हम लोग सिंपली लिक्विडिटी बोल देते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया है। अब एक वर्ड होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, इस एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। बीटीसी का एग्जांपल मैंने लिया है, हालांकि आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, बीटीसी में करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लेवल है ना, ये मार्केट ने ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक करने से पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने टच किया है, इसके ऊपर में भी टच किया है, लेकिन यहाँ पर जाते जाते इसने क्या किया है, इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे भी टच करने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर जाकर के इसने ब्रेकआउट दिया है। अब सिंपल सा बात है कि जो कोई भी इस ब्रेकआउट को देखेगा तो सभी को ये लगेगा कि मार्केट ने ये जो लेवल था ना, इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो हम लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे। सब लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे सबका एसएल होगा, और ऊपर के साइड में अपना लॉन्ग जो पोर्शन है उसको होल्ड रखेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, अब देखो ये जो लेवल है ना, इसको वो स्वीप कर देगा। ये जो एग्जांपल है ना, ये है लिक्विडिटी स्वीप का। कहने का मतलब है कि जितने भी बायर्स थे ना, वो सब के सब ट्रेप हो गए। किसकी वजह से? लिक्विडिटी स्वीप हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि जो आप सोच रहे हो उसका उल्टा प्राइस ने कर दिया, और यहाँ से आप देखो तो एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ये होता क्यों है? ये होता है जब बड़े प्लेयर्स चाहते हैं ना कि प्राइस को या तो अचानक से किसी पॉइंट से गिराया जाए, या फिर उसी पॉइंट से आपको देखने को मिलता है कि अचानक से बाइंग आती है। तो जब वो चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, तो वो मार्केट को जो है गिराते हैं, और जब वो नीचे लेके आते हैं, थोड़ा सा प्राइस को बढ़ाते हैं, ताकि जो रिटेलर है उसमें एंट्री बनाए और वो अपना एसएल गवाए, वो अपना लॉस करेगा, तभी तो उनका पैसा बनेगा। सिंपल सी बात है कि जब इस वाले लेवल से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे सब लोगों ने एंट्री बनाया होगा, और ये कोई भी ट्रेडर जो है यहाँ पे बचा नहीं होगा। जितना भी यहाँ पे मार्केट में आपने एक्सपीरियंस है, कितना भी आपने जो है ट्रेड किया है, लेकिन यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आएगा ना, तो आपसे रहा नहीं जाएगा। इस लेवल पे आप एंट्री बनाओगे। जैसे ही आप एंट्री बनाओगे, उनको पता लग चुका है कि अब आपने एंट्री बना लिया है। जैसे ही ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे आपका एसएल रहेगा, मार्केट एसएल काटेगा ना, आप देखो एक अचानक से शार्प मूव देखने को मिलेगा। तो ये एग्जांपल है लिक्विडिटी का। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड अभी भी लग रहा है, लेकिन फिर से मैं और एग्जांपल आपको दे करके दिखा देता हूँ। ये तो समझा है मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के एग्जांपल से। सिमिलरली अप ट्रेंड के एग्जांपल में भी ऐसा ही होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी एक एग्जांपल है जिसमें आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट ना एज ए सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाते जाते इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के तुरंत बाद में आप देखो तो यहाँ पे सब लोगों ने एंट्री बना लिया होगा, और सब लोगों का एसएल मैक्सिमम इस लेवल के ऊपर में है। एंड उसके बाद में आप देखो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर की तरफ में भाग गया है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एंट्री बनाओ तो मेक श्योर करो कि सिर्फ आप प्राइस एक्शन को मत देखो। आप बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, कुछ एक ऐसे इंडिकेटर ईएमए वगैरह हो गया। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप जो है जैसे कि ऑप्शन चेन वगैरह का भी यूज कर सकते हो, और
ये कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, अब मार्केट में जो है मूव आने वाला है, किस साइड में आप जो है ट्रैप होने से बच सकते हो। बाकी देखो कभी न कभी तो आप मार्केट के चपेट में आओगे, भले ही आप कितने ही बढ़िया ट्रेडर हो, आप इससे बच नहीं सकते हैं। बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि जो लिक्विडिटी स्वीप होता है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। जो भी मान लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर रहा है ना, उसके ऊपर में अगर वो सस्टेन नहीं कर रहा है, तो जिसको हम लोग फर्स्ट ब्रेकआउट कहते हैं ना, ये उसी की तरह ही एग्जिट काम करता है, ठीक है? उससे मिलता-जुलता ही आप समझ सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आने वाले हैं, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।